पर बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का। आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस समय एक लेख को लेकर जेन जी का गुस्सा उबाल पर है। अमेरिका में पीएचडी कर रहे पाकिस्तानी छात्र जोरेन निजामानी द्वारा लिखा गया लेख, जिसका शीर्षक सब कुछ खत्म हुआ था, बाद में सेना के दबाव की वजह से हटा दिया गया है। इस घटना ने पाकिस्तान की युवा पीढ़ी और सत्ता के बीच की गहरी खाई को उजागर कर दिया है। अमेरिका में पीएचडी करने वाले पाकिस्तानी छात्र जोरेन निजामानी ने पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 1 जनवरी को सब कुछ खत्म हुआ टाइटल से एक लेख छपवाया। इसके साथ विश्वविद्यालय से क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे जोरेन ने अपने लेख में सत्तासीन उम्र दराज नेता और सेना पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में जो भी उम्र दराज लोग सत्ता में हैं, उनका खेल खत्म हो चुका है। युवा पीढ़ी आपके झांसे में नहीं आ रही है। आप स्कूल और कॉलेजों में कितने भी सेमिनार कर लें, लेकिन आप युवाओं में देशभक्ति की भावना नहीं जगा सकते। उन्होंने आगे लिखा कि समान अवसर, मजबूत बुनियादी ढांचा और कुशल लोकतंत्र होने पर देशभक्ति अपने आप आ जाती है। जब आप अपने लोगों की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, लोगों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे, तो आपको स्कूल कॉलेज में जाकर स्टूडेंट को बताना नहीं पड़ेगा कि आप कितने प्यारे हैं। लेख को ऑनलाइन हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठने लगे हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे सच्चाई को दबाने की कोशिश कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मुनीर सलाही ने इसे नीति निर्माण करने वाली पीढ़ी के लिए एक रियलिटी चेक बताया है। पाकिस्तान का एक छात्र जो अमेरिका में पीएचडी कर रहा है, जिसका नाम है निजामानी, उसने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिनसे जेन जी यानी कि उसकी उम्र के लोगों में एक भयंकर उबाल आ गया है। उसने सबसे पहले कहा कि सब कुछ खत्म हुआ, तो लोगों को लगा कि यकीनन पाकिस्तान की यही स्थिति है। फिर उसने कहा कि उम्र दराज लोगों का खेल अब खत्म हो चुका। लोगों को लगा कि ये शहबाज शरीफ और इनके बड़े भाई और इनके चाचे मामे ये सब अब उम्र दराज हो चुके हैं। फिर उसने ये तक कह दिया कि अब हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो बिल्कुल दिल में उतर गए, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जेन जी आंदोलन प्रारंभ होने का खतरा भयंकर बढ़ गया है। पाकिस्तानी छात्र निजामानी के लेख में लिखा गया कि आप कितनी भी सेमिनार कॉलेजों में स्कूलों में कर लीजिए, ये कहकर कि आप देश से प्यार करो, देशभक्ति पैदा नहीं की जा सकती। अब हम आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। देशभक्ति स्वयं ही आ जाती है अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एफिशिएंट गवर्नेंस हो। और ये लेख से जो आग लगी लोगों में, जो सच्चाई दिखाई दी, इस लेख को अखबारों से हटवा दिया गया। बस फिर क्या था? फिर चाहे वहाँ पे वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धि वर्ग हो, थिंक टैंक हो, या वहाँ के ह्यूमन राइट्स के लोग हो, सब ने कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश है। यानी कि जेन जी रेवोल्यूशन की नींव पड़ चुकी है। सदाकत हो तो खुद पे खुद चले आते हैं दिल खींचे, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। पाकिस्तान में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है और जिस प्रकार से उस आर्टिकल को बैन किया गया, हटाया गया, यह दिखता है कि पाकिस्तान में किस प्रकार का पैनिक है और किस प्रकार का तनाव, किस प्रकार का टेंशन वहाँ पर क्रिएट है। तो निश्चित रूप से, और देखिए, जब भी इस प्रकार की वॉइसेस को दबाया जाता है तो ये वॉइस कई गुना उभर कर आपके सामने आती है। तो पाकिस्तान में अगर यूथ ब्रिगेड वहाँ पे एक्टिव होती है और इस प्रकार का वहाँ पे क्या करती है, कमेंट करती है, इस प्रकार की बातें वहाँ पे रखती हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियस होने वाला है, बहुत इश्यू होने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़े आंदोलन की ओर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और हमने इतिहास देखा है पाकिस्तान का कि 1971 में उसी प्रकार की शुरुआत हुई थी जो आज बांग्लादेश है, और धीरे धीरे इसके क्या हुए, पार्टीशन हुई।